Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and congratulations everyone who are already done with the admission part, and maybe you all are excited as well to because now you all are grown up and you are going to college, so you all have many expectations as well, right? So I hope you all will have a great experience in the college life. You will get to know all the things, so that's great. Now coming to the video part, one of the suggestion in my previous video, one of the students suggest me to make this video on the particular topic, and I find it more informative. That's why I'm making the video. So I just wrote some important points which I really thought, it's 4 a.m. now and I'm making this video because I think I'm not feeling sleepy, so that's why I'm just making this video. Okay, so now I'm making this video to consider some points from starting if you are a CS student, and if you're not a CS student as well, some of the points are also there for normal students as well. So this is not especially this is not a particular points which is actually very especially to the particular CS department, no, not at all. But yes, there are some more points which are totally depend on CS department, but you can watch as well. If you are not from CS department, you can also watch that. What you all have to do, that you all have to schedule each and everything, that what you have to do in your academic part. Like just make a schedule कि मुझे इतना academic part पढ़ना है, इतना मुझे explore करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखो एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर यू कांट एक्सप्लोर एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ना बर्डन आ जाता है चीज़ों को लेकर कि यार ये करना है वो करना है, एकेडमिक्स का भी बहुत बर्डन आ जाता है, तो एकेडमिक्स पार्ट को लेके चलना है। देखो मेरा ना कभी भी थैंक गॉड ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरी बैक आई हो, मेरी CGPA भी एज एन एवरेज स्टूडेंट, एज अ गुड स्टूडेंट मेरी CGPA अच्छी है, जिससे कि मैं प्लेसमेंट में बैठ सकती हूँ। ऐसा कोई मेरी नहीं है कि मेरी एकदम गिर गई हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ो तो अकेडमिक्स का भी अच्छे से हो जाता है। तो ये है कि अकेडमिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये नहीं कि आप अकेडमिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, अकेडमिक्स पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा स्पेशली क्योंकि बैक बहुत आती है बच्चों की, तो फर्स्ट ईयर में स्पेशली ध्यान देना है आपको अकेडमिक्स का, इसलिए शेड्यूल करना अपना टाइम कि मुझे इतना अकेडमिक्स पे देना है, इतना एक्सप्लोर करना है, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है कि क्लबिंग ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ भी ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे ये एक्टिविटीज़ करनी है, प्लस मुझे अपनी अकेडमिक्स पे भी ध्यान देना है। सेकेंड, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि कौन कौन सी फील्ड है। एज अ CS स्टूडेंट इट डजेंट मीन कि आपको IT सेक्टर में ही जाना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको बस ये बोल दिया होगा भाई आपको इंजीनियर करना है, आप जाओ इंजीनियरिंग में, ठीक है। बट इंजीनियरिंग में भी बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, IT नॉन IT सेक्टर्स भी होते हैं। कभी कभी बच्चे IT सेक्टर में जाके नॉन IT सेक्टर प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसमें होता है। जहाँ पे इंटरेस्ट है उसी में जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है बिना इंटरेस्ट के। 1-2 साल आप उसमें जॉब कर पाओगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगी वो काम करने में, ठीक है। तो इंटरेस्ट के ही अकॉर्डिंगली काम करो। फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो, नेट है आपके पास, सब है। CS डिपार्टमेंट में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत से डेजिनेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपर, डिज़ाइनर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप एक्सप्लोर करो उसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट जगाओ। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो ओके है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, उसमें लगो मत। अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो जस्ट गो फॉर इट कि मुझे इस डिपार्टमेंट में मुझे भाई इसी में जाना है, ठीक है। क्योंकि आजकल AI का बहुत हो रहा है, तो किसी को AIML अच्छी लग सकती है, ML, और किसी को न्यूरो, ये सब होता है कि AI आजकल बहुत चल रहा है, रोबोटिक्स। तो अगर आपको जाना है तो यू कैन चूज़ AI, ML, ML। तो आपको बहुत सी अलग अलग फीस में बहुत सी चीज़ें अलग सीखनी है। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको एकदम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बहुत सी चीज़ें, एंगुलर, Node.js, रिएक्ट, उसमें पता नहीं क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। सब अच्छा होता है, ऐसा नहीं एकदम घबरा जाओ सोच के कि भाई ये क्या हो गया घबराना नहीं, सब नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो अपनी फील्ड चुनो, एक्सप्लोर करो कौन सी फील्ड में तुम्हें जाना है, सारे फैक्टर फील्ड्स चेक करो कि CS में भी कौन से फील्ड है, IT सेक्टर में कौन से फील्ड है, नॉन IT सेक्टर में कौन से फील्ड है। अब कि अपनी फील्ड अपनी पहचानो, ठीक है। अब की कोडिंग, देखो कोडिंग आप स्टार्टिंग से करो, फ्रॉम फर्स्ट ईयर जब आपका स्टार्टिंग हो जाए कोडिंग करो, कोडिंग स्टार्ट करो अपने C से या पाइथन से, बहुत डीप में मत जाओ किसी में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना आपको बेसिक समझाती हैं कोडिंग की, ठीक है। तो कोडिंग का अपना करते रहना है, रेगुलरली कोडिंग करो, क्योंकि अगर कोडिंग एक ऐसी चीज़ है अगर आपकी अगर छूट गई तो भाई आप
इंटरेस्ट चला जाता है एकदम। तो उस कोडिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ये मत सोच लेना कि भाई नहीं है, क्योंकि जो बच्चा कोडिंग नहीं करके आया होगा, जो बच्चा नॉर्मल मतलब स्कूल से होगा, उसको मे भी शायद कोडिंग वाला नहीं गया होगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोडिंग को सीखने की कोशिश करना, बट इन दी एंड आपसे हो ही नहीं रहा है, नहीं करना है, तो आप दूसरी चीज़ देखो कि एक्सप्लोर करो दूसरे फील्ड में कि क्या और हो सकती है, बट कोडिंग इज़ मस्ट, ठीक है। तो अपने स्टार्टिंग से थोड़ा ट्राई करना शुरू करो, बेसिक से स्टार्ट करो, एकदम डीप में घुसने की कोशिश मत करो, बेसिक से स्टार्ट करो, हो जाएगा। ऐसा टेंशन वाली चीज़ नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि यू हैव टू फोकस इन ऑल द सब्जेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू द अकेडमिक पार्ट, सो यू ऑल हैव टू फोकस इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आपके CS डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। लाइक CN आएगी, कंप्यूटर नेटवर्क्स आएगी, OS आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू के टाइम पूछी जाती हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत फोकस करना है, अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि अच्छे से नहीं पढ़ना है। अवॉइड करना लास्ट मिनट स्टडी, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो इंजीनियर्स का मैं सही से बताऊँ ना, मैं खुद लास्ट मिनट पे स्टडी करी थी, ठीक है। लकीली मेरे कोई ब्लैक लॉग नहीं आई है, नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं, सब अच्छे हुआ है। बट यार एक होता है कि अगर आप लास्ट मिनट पे स्टडी नहीं करते ना, स्टार्टिंग से करते हुए आते, तो मे बी आपकी और अच्छी परसेंटेज हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लास्ट मिनट स्टडी को अवॉइड करना, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, फिर डर लग जाता है, मत करना, ये बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये मत सोचना कि ओके वी आर कूल, वी आर इंजीनियर्स, सो वी हैव टू स्टडी इन द लास्ट मोमेंट, डोंट डू दिस, ठीक है, मत करना ये। प्रीवियस पेपर्स हमेशा लगाना, कभी भी ये मत सोचना कि प्रीवियस पेपर नहीं लगाना, प्रीवियस पेपर हमेशा लगाना। डेवलप करो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स, कंप्यूटर की जितनी भी स्किल्स हैं वो प्रैक्टिकली डेवलप करो अपने अंदर। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी है तो रट लिया है, उसको एग्जाम पास कर दिए हैं, प्रैक्टिकली नहीं लर्न करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। जहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं पूछो, या तुम लोगों के पास पता है यूट्यूब है, नेट इतना सारा है कि तुम लोग एक्सप्लोर करते हो। मैं जब आई थी भाई मैंने नहीं किया था एक्सप्लोर, इसलिए मेरी मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई थी जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ नहीं जा पाई, तो इसलिए एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे 3rd ईयर में जाके बहुत सी चीज़ें पता चली हैं, मुझे 2nd ईयर की लास्ट में बहुत सी चीज़ें पता चली हैं, बट मोस्ट ऑफ दी चीज़ें मुझे 3rd ईयर में पता चली हैं। तो उसको आप करते करते तो वो एक प्रेशर आ जाता है माइंड में, तो मैं आपको अपने चीज़ें बता रही हूँ, इसलिए 1st ईयर से ही स्टार्ट कर देना चीज़ें करना, प्रैक्टिकल नॉलेज हर चीज़ की रखना। फिर कनेक्शंस बनाओ अपने टीचर से, अपने अच्छे स्टूडेंट से। टीचर से कनेक्शन बनाने का मतलब ये नहीं है कि उनकी बैठ के वो करो, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, ठीक है, ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है। सबसे पहली बात, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, लेकिन ये नहीं है कि तुम एकदम वो होते हैं ना वो वाले बच्चे की हाँ टीचर टीचर करने वाला, वो नहीं कर रहे हो, वो करने की मैंने बोले भी नहीं है ना, कभी करना भाई हाथ जोड़ के है। ये कोई टीचर ये पसंद नहीं करता है कि आप उसकी लल्लू चप्पर करो कि भाई हाँ मैं टीचर की रिस्पेक्ट करो, दे वॉन्ट रिस्पेक्ट, दे वॉन्ट यू टू टेक इट सीरियस, कि आप अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लो, ठीक है। तो अपनी मतलब टीचर से अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने का मतलब ये है कि टीचर्स की जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझो, कोई क्वेश्चंस है तो उनसे पूछो, अच्छे से कनेक्शंस बना के रखो उनके, कि कोई भी चीज़ हो तो उनसे आप अच्छे से पूछ पाओ, क्योंकि सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं होता है अच्छे नहीं होते, कुछ टीचर्स को छोड़ के, ठीक है। और स्टूडेंट्स को अच्छे से मतलब एक मतलब एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जो पढ़ाई का भी हो, मस्ती का भी हो, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल मत बनना जो बैक बिचिंग करें, क्योंकि वो पीस नहीं रह जाता है माइंड में, से वही सब चलती रहती है। तो माइंड में पीस रखना, अपने दोस्ती से थोड़ा सा दूर रहो, दोस्ती बना के रखो, लेकिन ये नहीं कि एकदम घुस जाओ उसमें, क्योंकि स्टडीज़ पे भाई फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत करना कि नहीं स्टार्टिंग से दोस्ती 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 बस दोस्ती पे दे दिया, मत करना ये, क्योंकि वो एट द एंड आपको बहुत प्रॉब्लम देती हैं, ठीक है। दोस्ती पे फोकस करो, क्योंकि यार दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दोस्त इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके करियर नहीं बनाएंगे वो, ठीक है। मतलब मैं साफ सीधी बात बोल रही हूँ यार, वो करियर नहीं बना देंगे, वो बहुत सी चीज़ों में हेल्प कर देंगे आपकी, बट दे वॉन्ट मेक योर करियर सक्सेसफुल, ओके। सो यू हैव टू मेक योर करियर सक्सेसफुल, सो जस्ट डू दैट, ठीक है। अपने दोस्तों को, अच्छे दोस्तों को चुनो, ये मत चुनो कि बैक बिचिंग कर रहे हैं या बैठ रहे हो तो आपकी मतलब चीज़ें अलग ही चल रही हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो लिखो, सब ऐसे दोस्तों को रखो जहाँ पे आप खूब मस्ती भी करो, अपना पूरा एक्सप्लोर करो, GLA को एक्सप्लोर करो, कोई भी कॉलेज है उसको एक्सप्लोर करो, अच्छी चीज़ें करो, मस्ती करो, पढ़ाई भी करो, एट द सेम टाइम नॉलेज लो चीज़ों की, ठीक है। तो एक एनवायरनमेंट अच्छा बना के रखना, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी रखना, ठीक है, स्टार्टिंग से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो भी लर्न करो, C लर्न कर रहे हो, पाइथन लर्न कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट लर्न करो, कुछ भी लर्न करो, उसका छोटा सा ही प्रोजेक्ट बनाओ, बट बनाओ, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसको गिटहब पे डालो, गिटहब के बारे में पढ़ो क्या होता है। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें अपलोड करते हो, जिससे कि जब आप इंटरव्यू को दिखाओगे तो उसको सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि अच्छा ये है। गिटहब सीखो कैसे चलाते हैं, क्योंकि गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है CS के लिए। अब लर्न स्मार्टली, ठीक है, बहुत स्मार्टली लर्न करो, कि जैसे ये नहीं है कि रट्टू तोता बन के बैठ जाओ,
प्रीवियस पेपर्स देखो, हो जाएंगे एग्जाम्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ की चीज़ों को प्रैक्टिकली लो तो अपने आप स्मार्टली आप चीज़ें ले लोगे। फिर डोंट ट्राई टू लर्न ऑल दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी है जिससे आपकी बेसिक क्लियर हो। जैसे अगर सी पढ़ लिया, पाइथन पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा, तो आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी। अब आप एक पे स्विच करो, या तो जावा या तो सी प्लस प्लस, ठीक है। अगर आपको सॉफ्टवेयर उसमें जाना है, अगर आपको एक लैंग्वेज प्रेफर करो, सी प्लस प्लस या तो जावा, बस इन दोनों में कोई एक। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, मे बी उनको कोई और लैंग्वेजेस पसंद हो, तो या तो सी प्लस प्लस चुनो या तो जावा चुनो अपने करियर के लिए, क्योंकि इनका थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा है। तो इसलिए जस्ट चूज इन बोथ, लाइक इन दीज टू। ओके, सो दीज ऑल आर द थिंग्स आई थिंक कि ये सब ज़रूरी हैं, आपको कंसिडर करनी होंगी स्टार्टिंग से। मुझे नहीं पता, बहुत से पॉइंट्स हैं, ठीक है। जब मुझे पता चलेगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट अभी इन सब पॉइंट्स पे बहुत ध्यान रखना। ऑल दी बेस्ट, डोंट टेक, लाइक जस्ट रिलैक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग इज सो इंटरेस्टिंग एज वेल। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे ना तो इट विल फील यू लाइक अ ग्रेट पर्सन इनसाइड, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है जो आपको नहीं पता होती है। जब आप वेबसाइट्स को देखते हो, जब आप कुछ चलाते हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको लगता है क्या है यार ये तो इतना क्या बना गया। लेकिन जब आप उसको खुद बनाते हो, सोचो एक वेबसाइट आप खुद बना रहे हो, जो चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत होती है। और किसी चीज़ को से ना, आप CS डिपार्टमेंट इज़ लाइक ना, इतना एक्सप्लोर करना पड़ता है आपको, उसमें से एक इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही चीज़ करनी है, बहुत सी चीज़ें हैं करने को। तो अपने बस बेस्ट दो हर चीज़ में, माइंड को रिलैक्स रखना, पीस रखना अपने माइंड में। प्लीज़ झगड़ों में मत पड़ना, ये पागलपंती में मत पड़ना किसी चीज़ में कि आप उसमें रह जाओ। अपनी लाइफ को थोड़ा सा पीस में रखो, ठीक है, क्योंकि पीस जब तक नहीं होगा ना तो बहुत सी चीज़ें आप मिस कर दोगे अपनी लाइफ की, ठीक है। एक्सप्लोर करो, मस्ती करो, इन्जॉय करो, बट एट द सेम टाइम पढ़ाई लिखाई भी करो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो आई होप अगर आप GLA से बिलोंग करते हो, मतलब GLA आओगे फर्स्ट ईयर में, तो आई होप मेरी आपसे 1-to-1 इंट्रैक्शन हो। और अगर मैं किसी को पहचान, मतलब अगर आप लोग हाई करो, मैं एकदम से मतलब रिस्पॉन्स ना दे पाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग मतलब वो मत हो जाना कि आप तो रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि आई एम इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, सो मे बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू इंटरैक्ट विद यू, बट येस आई विल डेफिनेटली इंटरैक्ट विद यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, and I hope you all have a great future ahead. That's all. Like please just connect with me while Instagram or while YouTube, so that you will get to know about my further procedures, about all the things. If you want any queries, just ask me in the comment section, I will let you know. If you want any suggestion for the videos, just mention in the comment section, I will make another video of that particular topic. Okay, all the best, bye bye, and I hope आपका दिन अच्छा जाए, bye.